हमारे YouTube चैनल PCM क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि बच्चों जानते हैं कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वह 18 फरवरी से स्टार्टिंग है और हम बात करते हैं कक्षा 12 के उन विद्यार्थी की जिन विद्यार्थी ने किसी कारणवश भौतिक विज्ञान की तैयारी अभी तक नहीं की है। तो बच्चों हम उन विद्यार्थियों के लिए एक अंतिम प्रहार करके सीरीज लेकर आए हैं, जिस सीरीज में हम लोग भौतिक विज्ञान के जितने भी सिलेबस के भीतर जो डेरिवेशन हम उन सभी मेन डेरिवेशन को और उन डेरिवेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं उन सभी न्यूमेरिकल को भी कवर करेंगे और ये पूरा सिस्टम बच्चों हम वीडियो के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करेंगे। और यदि कोई बच्चा इस पूरी सीरीज को लगातार देख लेता है तो हम ये आशा करते हैं कि वह बोर्ड एग्जाम में भौतिक विज्ञान में बढ़िया स्कोर कर सकता है। तो बच्चों यह उस सीरीज की पहली वीडियो है जिस वीडियो में हम मुख्यतः भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर से जो मेन डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चूंकि बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो बिंदुओं पर निकाल सकते हैं, उसके अक्षीय बिंदु पर और निरक्षीय बिंदु पर। और मुख्यतः इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है AB जो निर्वात में स्थित। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है AB है जो कहां पर है निर्वात में। चूंकि आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जब निर्वाण होता है तो उनके जो आवेश होते हैं आवेश के परिमाण समान होते हैं और उनका जो नेचर होता है वह विजातीय नेचर होता है। मतलब एक चार्ज माइनस वाला होगा तो दूसरा चार्ज क्या होगा प्लस वाला होगा। यानी हम मान लेते हैं कि जो हमारा A है इस पर चार्ज निगेटिव है और जो पॉइंट B है इस पर चार्ज क्या है पॉजिटिव यानी प्लस Q है। और इस वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वह लंबाई मान ली जा रही है कितनी है 2L है। ठीक है बच्चों। अब हम मानते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव के जो मध्य बिंदु है मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है कैपिटल P और इसी बिंदु कैपिटल P पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्योंकि अक्षीय बिंदु की बात कर रहे हैं तो अक्षीय बिंदु वह बिंदु होता है जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन की C बिंदु पर ज्ञात करते हैं। अब चाहे तो आप C में इधर निकाले चाहे तो इधर। तो हमको क्या करना है इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पे कोई बिंदु क्या है कैपिटल P है और इसी अक्षीय बिंदु कैपिटल P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये वैद्युत द्विध्रुव है यह दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या करेंगे इन दोनों चार्जों के वजह से अलग अलग वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और परिणामी के लिए दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो आपको किसी बिंदु आवेश के कारण मान लीजिए कि मेरे पास एक बिंदु आवेश Q है और इससे स्मॉल r दूरी पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो उसका व्यंजक आपको पता होना चाहिए। जो व्यंजक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। चूंकि बच्चों वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो उसका जब पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे तो उसका डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप देखिए यदि चार्ज आपका पॉजिटिव है तो इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है वह आउटवर्ड बाहर की तरफ होता है और यदि चार्ज नेगेटिव है तो वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होता है वह इनरवर्ड अंदर की तरफ होता है। तो बच्चों हम बात करते हैं जो पॉइंट B पर चार्ज पॉजिटिव है इसकी वजह से पॉइंट B पर वैद्युत क्षेत्र हमको किधर मिलेगा क्योंकि प्लस चार्ज है तो आउटवर्ड बाहर की तरफ और इसका नाम मैं दे देता हूं
ईवी, क्योंकि चार्ज किस पर मौजूद है, बी पर है, इसका नाम देते हैं ईवी। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट बी पर जो वैद्युत क्षेत्र हमें मिलेगा वह मिलेगा ई ए मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हमारा टारगेट यही है कि ई ए और ईवी का मान निकालना, और निकालने के बाद उसका हम लोग परिणामी ज्ञात करें। परिणामी के लिए तरीका यही है कि दोनों का हम क्या करेंगे, सदिश योग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु कैपिटल P पर वैद्युत क्षेत्र, चूंकि माइनस चार्ज की वजह से, तो माइनस चार्ज की वजह से जो बच्चों वैद्युत क्षेत्र है E A है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश का परिमाण यानी Q बीच की दूरी का वर्ग होता है। अब हमको यहां से यहां तक दूरी चाहिए। अब देख रहे हैं कि आप ये जो दूरी है r के बराबर है, और मैं क्या करता हूं, यह जो दूरी a से b तक की दूरी को दो भागों में डिवाइड कर देता हूं, यानी यह दूरी आधी l बोल दी जा रही है, और यह दूरी आधी क्या बोल दी जा रही है, l बोल दी जा रही है। तो यह दूरी बच्चों क्या हो जाएगा, r में हमको मतलब ये जो दूरी है o से b तक की, उस b में दूरी के में हम क्या जोड़ना पड़ेगा, r को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा r प्लस l का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको आप मानिए इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार बच्चों क्या करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु कैपिटल P पर वैद्युत क्षेत्र, कैपिटल P पर वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों इस पर क्या हो जाएगा, देखिए तो यहां बगल में देखिए, इसको इरेज कर दिया जाए। हाँ, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा E, इसके वजह से क्या है EB, तो EB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश का परिमाण यानी Q। अब बच्चों क्या हो जाएगी, दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक दूरी चाहिए, तो हमको ये r क्या करना पड़ेगा, r में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यह दूरी r है, और r में से यह जो स्मॉल यह दूरी माइनस करेंगे तो यह दूरी हमको मिल जाएगी, यानी मैं लिख सकता हूं r माइनस l का होल स्क्वायर। इसको आप मान लेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, ये सेकंड। अब बच्चों को परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है बिंदु P पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, बिंदु कैपिटल P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। तो परिणामी के बच्चों दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं EB और EA, और इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल हमको पता है। आप देखेंगे कि दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है 180 है, और आपने क्लास 11th में दो सदिशों को जोड़ना सीखा होगा। यदि मेरे पास दो वेक्टर हो A और B, तो उन दोनों का जो परिणामी होता है R, वो क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। और थीटा यदि 180 हो जाए तो आप जानते हैं cos 180 का मान जो होता है -1 होता है, तो उस हिसाब से जो r की वैल्यू जो आपको मिलेगी वह मिलेगी a माइनस b का होल स्क्वायर, और फाइनली आपको मिलेगा a माइनस b। ठीक है बच्चों, तो उसी हिसाब से यहाँ पे दो वेक्टर आपके पास है EB और E, तो हमको इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा दोनों का डिफरेंस मिलेगा। तो बच्चों मैं इसका परिणामी लिखता हूं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र यानी कैपिटल E बराबर क्या हो जाएगा EB
1 और 2 से। चलिए मान भरा जाए। मान भरेंगे तो कैपिटल ई बराबर ई बी का मान कितना है, यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस और ई ए का मान हमारा यहाँ पर है जो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब अब इसमें जो कॉमन हमको दिखाई दे रहा है वो हम कॉमन लेते हैं, यानी कॉमन लेंगे तो कैपिटल ई बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा और जो हमको मिलेगा यहाँ पे 1 अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले पे ओपन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग हैं, यानी कैपिटल E बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस और r माइनस l का होल स्क्वायर और नीचे बच्चों फार्मूला बन जाएगा a प्लस b a माइनस b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर चूंकि होल स्क्वायर था तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों ऊपर जो फार्मूला बनना है इसको हम ओपन करते हैं, यानी कैपिटल E बराबर हमको मिलेगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ओपन करेंगे तो ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl और माइनस r स्क्वायर चिन्ह बदल जाएगा, बाहर माइनस चिन्ह बदल जाएगा तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा 2rl और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और जो टर्म कट रहा है काट दीजिए, ये इससे कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कैपिटल E बराबर हमको मिलेगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये जुड़ के क्या हो जाएगा हमारा 4rl और डिवाइड में ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और होल स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण बता रहे हैं तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वह कैपिटल P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो इस फार्मूले को थोड़ा हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्ट करने पे हमको मिलेगा मैं इसमें से 2r को बाहर कर देता हूँ और इनटू में लिख सकता हूँ 2ql और डिवाइड में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसकी जगह पे मैं p लिख सकता हूँ। तो फाइनली बच्चों जो आपका इक्वेशन निकल के आएगा 2pr अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यह जो व्यंजक हमने निकाला है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक हमने फाइंड किया। अब एक कंडीशन है कि मान लीजिए कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वह अल्प लंबाई का है, मतलब जो r दूरी है उस दूरी की तुलना में जो द्विध्रुव की लंबाइयां हैं वह बहुत छोटी हो जाए तो उस केस में क्या करते हैं जो l स्क्वायर है इसको छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं, इसका रीजन यह है कि एक तो क्वांटिटी छोटी हो रही है और दूसरा हम देख रहे हैं कि छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर हो जा रहा है और स्क्वायर होने पे छोटी क्वांटिटी का जब स्क्वायर करते हैं तो वह क्वांटिटी और छोटी हो जाती है जिस वजह से उस नंबर को हम लोग छोड़ सकते हैं। तो कंडीशन यह है यदि r is greater than
यल हो तो हम क्या कर सकते हैं, यल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जब छोड़ेंगे आप इसको तो फाइनल आपको रिजल्ट मिलेगा कैपिटल E इक्वल टू 2pr और डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हमारा हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर और फाइनली हमको मिलेगा 2p r बटे में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r की पावर 4 हो जाएगा। इसमें से एक r इससे r से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और जो बचा हुआ रिजल्ट हमको मिलेगा कैपिटल E बराबर 2p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। और यह व्यंजक है जब वैद्युत द्विध्रुव अल्प लंबाई का, चूंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव यह एक सदिश राशि है, तो बच्चों इसका हम लोग सदिश रूप भी लिख सकते हैं और सदिश रूप लिखें तो कुछ इस प्रकार होगा, सदिश रूप यानी कैपिटल E इक्वल टू और ये हमारा हो जाएगा 2p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब यानी कैपिटल E और P यह दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं बच्चों। देखिए हम बात करते हैं कि जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन को किधर मिलेगा। हालांकि आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का जब निर्माण होता है तो आवेश के परिमाण क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं और पॉइंट P से दोनों आवेशों की दूरियां क्या अलग है। पॉइंट P के जो नजदीक आवेश होगा वह ज्यादा वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, जो दूर होगा वह कम बनाएगा। तो बात करते हैं बच्चों, अगर हमारा EB है इस वजह से वैद्युत क्षेत्र का जो परिणामी डायरेक्शन होगा वह EB के डायरेक्शन में। अब बात करते हैं P के डायरेक्शन की, तो P का जो डायरेक्शन होता है ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होता है, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हम कैपिटल P का डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि P और E दोनों सेम डायरेक्शन में है, इस वजह से सदिश रूप मिला है कैपिटल E इक्वल टू 2p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब मिला है। फिलहाल बच्चों इस वीडियो में हम लोग इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी बिंदु पर कैलकुलेट की, ठीक है। अब अगले वीडियो में बच्चों हम देखेंगे कि निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है, ठीक है बच्चों।